जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए, हाल ही में अब चर्चा है अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनकर आ गए हैं। तो आज के समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कितने पावरफुल हैं। इनका अनुमान इस प्रकार से लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में एक देश जो कतर है, डोनाल्ड ट्रंप के बनते ही उसके जो अपना जो डिप्लोमेसी है वो चेंज क्या कर दिया कि इजराइल और गजा के बीच जो मजदा करता था, अब कह रहा है कि हम गजा और इजराइल के बीच मंशा के लिए पीछे हट रहे हैं या इसको सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कतर क्या डोनाल्ड ट्रंप से डर कर ये एक काम किए कि किस प्रकार से किए। ठीक है, तो ट्रंप के बनते राष्ट्रपति बनते ही डरा कतर। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने कहा है जो इजराइल और गजा के बीच जो मजदा की करता है, डिमिडिटेयर का काम करता है, इससे क्या पीछे हट गया कतर। ठीक है, तो जो गजा का ऑफिस जो दोहा, कतर की राजधानी दोहा में, उसको भी बाहर निकाल दिया। तो एक महीने का अल्टीमेट समय दिया है कि आप अपने ऑफिस इसको छोड़कर जाइए। तो आज हम लोग समझ लेंगे कि अमेरिका का जो जो नए राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप है, कितने पावरफुल है या किस प्रकार से उनकी डिप्लोमेसी है, ठीक, पूरे विश्व पर काम करती है। ठीक है, तो पहले समझ ले कि कतर है क्या। ठीक, देखिए कतर एक गल्फ देश है, एक खाड़ी देश है, एक मात्र बहुत छोटा देश है जिसकी पॉपुलेशन मात्र 37 लाख है, लेकिन उसके पर कैपिटल का इनकम लगभग $1.25 है। $1.25 में आप 80 को गुणा करें तो लगभग समझिए करोड़ों क्या प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, और वहां की जनसंख्या मात्र कितना है, 37 लाख है। बात करें कहा पूरे नक्शे में देखेंगे तो ये क्या गल्फ खाड़ी देश है। इस गल्फ खाड़ी देश में छोटू सी गल्फ खाड़ी है, उसके बगल में है जिसका नाम है कतर। ठीक है, और कतर फेमस किस लिए, क्योंकि कतर जो है यहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस पाई जाती है और इसका पर कैपिटल का इनकम बहुत ही हाई है। ठीक, इसके पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इसके पड़ोसी देश जो है यूएई है, ठीक, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरब है, ठीक, ईरान है और इराक है। तो समझिए इसके जो कतर है एक क्या छोटू सी देश है जो कि गल्फ खाड़ी के बीचों बीच बसा हुआ है, और ये जो इसका इनकम है हमेशा टॉप 10 में रहता है। नहीं, अगर टॉप 10 इनकम वाला बात करेंगे जिसको पर कैपिटल का इनकम से, तो कतर उसमें से एक है। कतर की जो कतर है इसकी जो वैल्यू है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैसें पाई जाती हैं। अगर बात करें पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में अगर पेट्रोलियम की बात करेंगे तो उसमें पेट्रोलियम ऑयल में एक जो कतर, उसकी भी एक भागीदारी है। अगर पूरे विश्व में बात करें पर कैपिटल इनकम या कहें परचेसिंग पावर में, तो भी कतर है। इससे बात करेंगे कि आईएमएफ आईएमएफ जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक है, इसी प्रकार से आईएमएफ है। आईएमएफ क्या फुल टर्म होता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक रिपोर्ट है जो कि इसी वर्ष 2024 में ये रिपोर्ट आया। ठीक है, सितंबर 2024 में रिपोर्ट आया और कहा है कि क्रय शक्ति क्षमता, परचेसिंग पावर के मामले में जो कतर है वो विश्व का तीसरे स्थान पर, किसके तीसरे स्थान में, 10 देशों में तीसरे स्थान पर। पहले नंबर कौन है, आयरलैंड है। ठीक है, पहले नंबर पर क्या है, आयरलैंड है, सिंगापुर, कतर है। ठीक है, और कतर जो है, जो कतर ये विश्व का परचेजिंग पावर में तीसरे नंबर पर है, यानी इसकी जो इनकम सोर्स बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और इसकी पूरी नेटवर्थ कितनी, जीडीपी कितनी है, तो $221 बिलियन की इसकी जीडीपी है, और पूरे विश्व की परचेजिंग पावर का 0.18% इसकी परचेजिंग पावर है। अगर पॉपुलेशन की बात करें, लगभग 37 लाख पॉपुलेशन है। देखिए 3.03 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 3 मिलियन में 30 लाख और प्लस 7, तो यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन लगभग 30 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, यानी जनसंख्या कम है और यहाँ पर पैसे की जो है काफी अधिक है। तो कह सकते हैं कि जो कतर है एक अमीर देश है। कतर की पहचान अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ देखेंगे तो कतर क्या हमेशा किसी न किसी परचेसिंग पावर में क्या नंबर 1 या 2 या 3 में रहे, हमेशा टॉप 10 के अंदर ही रहता है। यानी कतर एक काफी अमीर और देश है, रिचेस्ट देश है। इसके साथ साथ आपको एक न्यूज मालूम होगा, ध्यान दिए होंगे, लगभग आज से लगभग 6-7 महीने पहले एक न्यूज आया था कि भारत के जो नेवी, भारतीय नौसेना के जो रिटायर वहां पर काम कर रहे थे, उनको क्या है डेथ यानी मौत की सजा सुनाई गई थी जासूसी के आरोप में। ठीक है, तो यहां पर काफी हाईलाइट था। हालांकि इन सभी को भारत सरकार के द्वारा इनको बचा लिया गया, तो यानी इनको वापस ला दिया गया है। ठीक, इसके साथ चर्चा है कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसमें काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। ठीक है, तो कतर एक विकसित देश है, कतर एक अमीर देश है, काफी एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक और न्यूज सुनेंगे 2021 में
कतर के दोहा में ही अमेरिका और तालिबान की मीटिंग हुई थी। जैसे न्यूज क्या है, दोहा में अमेरिका और तालिबान की बातचीत। ठीक है, ये बातचीत कौन कराया था, इसके बीच में कौन था मध्यस्थता, वो था कतर। तो कतर के द्वारा ही अमेरिका और तालिबान के समझौता किया गया था, 2020 में किया गया, और 2021 में ये जो अमेरिका है अफगानिस्तान छोड़कर बाहर चला गया था। ठीक है, यानी कतर एक प्रकार का एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों का संगठन किया, उनकी ऑफिस क्या है, कतर में खुला है। चाहे बात करें तालिबान की बात करें, चाहे बात करें हमास की, चाहे बात करें हिजबुल्लाह ग्रुप का, इन सभी का जो आपका ऑफिस है कतर में। यानी कतर एक प्रकार का इस प्रकार का देश है जहां पर जो आतंकी संगठन उनका ऑफिस खुला हुआ है कतर में। ठीक है, तो यहां पर जो न्यूज है, हाल ही में जो न्यूज आया कि यूएस तालिबान डील अपडेट, कतर में अफगानिस्तान के लिए शांति की। यानी ये जो न्यूज है ये क्या है, इसके बीच में जो आया था तालिबान के जो आया था ये कतर था। इससे अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता 14 महीने में अफगानिस्तान, या क्या शांति के लिए एक मौका देना अमेरिका और तालिबान और अमेरिका का जो समझौता हुआ था, कहां हुआ था, तालिबान हुआ था। तो तालिबान और या कहे जो अमेरिका का समझौता करने देश कौन था, कतर था। उसी प्रकार से गजा और इजराइल की जो मध्यस्थता का जो मीडिएटर काम कर रहा था वो काम कतर कर रहा था। तो हाल ही में न्यूज आया कि कतर ने कहा कि हम इजराइल और जो गजा के बीच जो समझौते की बात करें, मिलिट्री की बात करें, हम उससे पीछे हट रहे हैं, इसको हम सस्पेंड करें। क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या बात है समझेंगे। ठीक है, इसके देखिए ये क्या है, जब तालिबान और अमेरिका बीच में जो समझौता हुए तो इसकी साइन है। ठीक है, और इनके बीच में मध्यस्थता करने वाला कौन था, तो कतर था। ठीक है, और यहां पर हाल ही में न्यूज आया कि डिप्लोमेट से द कतर क्वाइट द गजा मीडिएटर रोल हमास टू बी गुड्स, या क्या हाउ विल बी कतर सस्पेंड फ्रॉम द मीडिएटर impact of Israel and Hamas. Qatar has the suspended mediator of the गजा एंड इजराइल। यानी यहां पर कुल मिलाकर कहा गया है कि गजा और इजराइल का जो बीच में जो मीडिएटर का काम कर रहा था कतर, अब उससे हट रहा है। उसके क्या हट रहा है, हटने के पीछे क्या कारण है, उनके पीछे है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के यही में क्यों है ये भी समझे, क्योंकि इन्होंने जब अपने अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि इजराइल और गजा का जो बीच में जो क्राइसिस हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, उसको हम खत्म कर देंगे। यानी वहां पर सीज फायर की बात नहीं हुई थी, ये कह रहे थे कि हम एक तरफ से आकर गजा को समाप्त कर देंगे या इजराइल को बहुमत से जिता देंगे, यानी इजराइल को जिताने के पक्ष में थे। यानी वहां पर समझौते की बात नहीं कर रहे थे, कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जब अपने भाषण में कर रहे थे, जब चुनाव में थे और अब आकर ये क्या राष्ट्रपति बन गए हैं अमेरिका के, तो इसकी देखते हुए कतर ने अपना जो डिसीजन है या जो मसला है उससे पीछे हट गया, क्योंकि इन्होंने पहले कह दिया था कि हम जो है इसको सीज फायर न करके एक तरफा तरह से इजराइल को जिताएंगे या इजराइल की तरफ से लड़ेंगे। ठीक है, तो अब समझे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने ऐसा क्या कतर के साथ किया था कि कतर इनको राष्ट्रपति बनते ही अपना डिसीजन पीछे हट गया, कि अपने से पीछे हट गया। तो डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 में जब राष्ट्रपति बने थे, उनके बीच की कुछ कहानियां जिसको आपको कतर क्राइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए कतर क्राइसिस क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक, जैसे यहां पर क्या कतर ने गजा में मसला से क्या रोकी कही, इसके साथ इजराइल और हमास के बीच में गंभीरता को दिखाने की बात कही। कुल मिलाकर इससे जो मीडिएटर का काम करा उससे पीछे हट गया कौन, कतर। इसके पीछे क्या कहानी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कतर है, इस कतर जो है, देखिए कतर है, कतर के बीच बगल में कौन सा देश है, यूएई है, कुवैत है, ये सभी देश हैं। ठीक, और इससे जो इनकी जो कतर है इसके बीच में देखिए ये सभी जो देश है, चाहे कहीं यूएई के या सऊदी अरब के या बहरीन के, ये सभी जो है अमेरिका के प्रभुत्व देश थे 2016 में। जब अमेरिका के राष्ट्रपति इसके पहले जो डोनाल्ड ट्रंप बने थे तो उस समय यहां पर जो डिप्लोमेसी था वहां पर अमेरिका का पूरा प्रभुत्व था। जब यहां पर प्रभुत्व था, इसके साथ साथ जो अभी कतर ने अपना फॉरेन यानी जो विदेश मंत्रालय के द्वारा या नोटिफिकेशन देकर बताया कि हम इससे पीछे हट रहे हैं। ठीक है, अब समझे कि इसके पीछे क्या कहानी है, क्योंकि कतर वो देश था जो हमेशा गजा के साथ था, यानी गजा के साथ था, क्योंकि जो गजा के लीडर इस्माइल हानी जब डेथ हुई थी ईरान में, ईरान के तेहरान में मारा था इजराइल के द्वारा, तब जो इन जो व्यक्ति जो इनका नाम इस्माइल हानी था, इनका जो फ्यूनरल हुआ था कहा हुआ था, कतर में। और कतर ने 3 दिन का शोक भी व्यक्त किया था, यानी
एक तरफ इजराइल और गजा के बीच युद्ध हो रहा था, उसमें से कतर जो था वो गजा के साथ था, यानी गजा के साथ कौन था? आपका कतर था। लेकिन जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन के आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो सहायता किया किसके साथ है? इजराइल के साथ है। यानी एक तरफ जो कतर कह रहा था, गजा का साथ दे रहा था, और उसको पीछे हट गया, यानी तुरंत हट गया। क्योंकि इसकी पीछे क्या कहानी है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कहानी क्या है? अरब क्राइसिस, जो कतर क्राइसिस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसको गल्फ गल्फ क्राइसिस के नाम जानते हैं। तो देखिए बात क्या है, देखिए 2016 से पहले राष्ट्रपति अमेरिका के थे, ठीक, बराक ओबामा थे। तो देखिए किसी भी देश के लिए बात करने के लिए कोई क्या सेंटर चाहिए, कोई ऑफिस चाहिए। तो ऑफिशियल लोग बात करने के, जैसे सिंगापुर है डिप्लोमेटिक बात करने की, उसी प्रकार से यूएई है, उसी प्रकार से कतर को बनाया गया था अमेरिका के द्वारा। बराक ओबामा ने कहा था कि आप अपने यहाँ जो आतंकवादी संगठन है उनकी ऑफिस खुलवाइए, हम उनसे बात करना चाहते हैं। चाहे आप तालिबान को गए, चाहे गजा को गए, चाहे तो इन सभी का ऑफिस जो है कतर है। कतर एक प्रकार ऐसा देश उभर का आया जिसके यहाँ पर जो देश है वहां पर आतंकी संगठन का ऑफिस खुला है। कहां पर? कतर। कतर की राजधानी दोहा में, ठीक है। तो जो कतर में जो संगठन खोला गया था, आतंकी संगठन, वो अमेरिका के बराक ओबामा के द्वारा खोला गया था, या उनके कहने पर खोला गया था। लेकिन जैसे 2016 में, जैसे ही 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने कहा, उनके द्वारा ये बना गया था, तो उन्होंने कहा था, एक मीटिंग आयोजन किया, और इस मीटिंग में लगभग 54 देश के यहां पर देश आए थे। यहां पर लगभग 54, देखिए, हाँ, 55 देश इस मीटिंग में आए थे। और इस मीटिंग में कहा गया था किस प्रकार से कि इस देश में, इस अरब में किस प्रकार से शांति बहाल किया जाए, ठीक है। यानी ट्रंप के बनते जो राष्ट्रपति एक मीटिंग बुलाए थे, जिसमें मुस्लिम देश के कंट्री थे, उसमें सभी देश थे, गल्फ खाड़ी के देश थे, और बहुत सारे मुस्लिम देश थे, जिनको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बनाया गया था। और एक कहा हुआ था, ये हुआ था आपका जो मीटिंग रियाद में, ठीक है, रियाद में हुआ था, ये समिट हुआ था। और इसमें जो बात कही गई थी कि टेरर, जो आतंकवाद है, उसको किस प्रकार से समाप्त कर दिया है, ठीक है। इसमें ईरान नहीं था, ठीक। और इस संगठन के एक कब हुआ था? एक होने के जो हुआ था 20 मई 2017 को संपन्न हुआ था। और इसमें संपन्न होने के 3 दिन बाद इसको 23 मई 2017 को, टाइमिंग नोट करिए, 11:45, यानी रात में 11:45, अल जजीरा, कहां का अखबार है? कतर का अखबार है, जिसमें ये छपा, इसमें छपा कि द कंट्रोवर्सी स्टार्ट एज 23 मई when the hackers posted fake remark attribute to Qatar Emir on the Qatar news agency website और crisis US foreign policy and praising in Iran। देखिए यहां पर कौन कहने का अर्थ था, इस न्यूज में छपा था कि अमेरिका के डिप्लोमेसी सही नहीं है और ईरान अपने आप सही है, ठीक। यानी यहां पर एक प्रकार अमेरिका का जो डिप्लोमेसी को खराब बताते हुए कौन बताया? कतर बताया, और ईरान को सही बताया, ठीक। ये कहां पर छपा था? अल जजीरा। अल जजीरा कहां का अखबार है, ठीक, कतर का न्यूज़पेपर है। तो जैसे ही न्यूज़पेपर में छपा, रात को 11:45, इसके पड़ोसी देश बहरीन हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सभी देश, देखिए यहां पर 11:45 23 मई को, और यहां पर 24 मई को 5:50 यानी भोर में 5:50 पर बहरीन की तरफ से कहा गया कि हम अपनी सभी डिप्लोमेटिक रिलेशन कतर के साथ का खत्म करते हैं। उसके तुरंत बाद 6 बजे, यानी यहां देखिए 11:45 रात में एक अखबार में छपा, मात्र 5 से 6 घंटे के अंदर यहां पर क्या सऊदी अरब में कहा कि हम क्या कतर के साथ पूरे अपना संबंध खराब करते हैं, उसको तोड़ते हैं। इसी प्रकार से यूएई हुआ, इजिप्ट हो गया, लगभग 6-10 पर क्या है, यूएई ने भी कहा कि हम क्या है कतर के साथ अपने सारे रिलेशन समाप्त करते हैं। यानी एक गलत न्यूज हो सकता है, एक न्यूज जो छपा सही हो गलत, लेकिन कतर कह रहा है कि ये जो न्यूज है ये हैक कर लिया था, और हैक करने के बाद ये छपा था, ये हमारी ओर से कुछ नहीं छपा था, हम इसको नहीं छापे थे। लेकिन इसको छपने से मात्र 5 घंटे के अंदर 4 ऐसे देश, इसके पड़ोसी देश, जो कि इससे संबंध तोड़ दिए। किसके कारण से? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि अमेरिका की पॉलिसी सही नहीं है, ईरान की पॉलिसी सही है। यानी इसको कहने मात्र से इसके पड़ोसी देश नहीं है, इसके संबंध तोड़ दिए। क्यों तोड़े? क्योंकि वो अमेरिका के प्रभुत्व वाले देश है। इतना ही नहीं, यहां की जो भी फ्लाइट जाती है सऊदी अरब से कतर जा रही थी, उसको क्या रोक दिया गया?
चाहे यूएई से जा रहे थे, चाहे इजिप्ट जा रही, सभी फ्लाइटों को रोक दिया गया, यानी जो कतर है उसको पूर्ण रूप से आइसोलेट कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर जो कतर है, कतर को पूर्ण रूप से क्या तोड़ दिया गया कि ये फ्लाइटें, सभी फ्लाइटों को डाइवर्ट कर दिया गया, कतर नहीं भेजा गया। ठीक, ईरान होते हुए भेजा गया। तो यहां पर क्या था, कतर को पूर्ण रूप से आइसोलेट करके उसको तोड़ दिया गया। और इसके बदले में जो कतर ने अपनी प्रतिक्रिया करी की, कहा कि हम जो है ये हमारे तरफ से नहीं किया गया था, ये इसको हैक कर लिया गया था हमारे न्यूज चैनल को। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक संबंध तोड़ने वाले देश हैं उन्होंने सही नहीं किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो उठाया कदम क्या वैध नहीं है, औचित्य नहीं है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं था। ठीक, इसके साथ साथ इन्होंने अपनी बातें अमेरिका के साथ रखी। ठीक है, तो समझ देखिए, अब इसके साथ साथ जो ईरान, जो कतर है, इसके लिए अमेरिका ने 13 क्या डिमांड की, कितने, 13 डिमांड किसी की, कतर से। क्या कहेगा कि पहले जो ईरान से, ईरान में जो तुम्हारी सेना उसको बाहर करो और ईरान से कोई संबंध न रहो। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो यहां तो तुम्हारे यहाँ ऑफिस है, जितनी भी आतंकी संगठन की ऑफिस है, चाहे तालिबान को, चाहे गजा को हो, चाहे लेबनान के आतंकी संगठन हो, उन सभी को अपने देश से बाहर निकालो। ठीक है, इस प्रकार की 13 डिमांड जो है अमेरिका के द्वारा रखा गया। ठीक है, ये सभी डिमांड को पूर्ति करते हुए कतर ने इसको माना। ठीक है, और आगे चलकर ये इसको आगे चलकर इस प्रकार की हुई, और आगे चलकर डोनाल्ड ट्रंप से इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे जो ऊपर सैंक्शन किए हैं या जो हमारे रिलेशन तोड़े उसको फिर से जोड़ने की बात कही है। ठीक है, क्या कतर कॉल्ड ऑन ट्रंप हेल्प टू सॉल्व गल्फ क्राइसिस। ठीक है, तो गल्फ क्राइसिस क्या है या कतर क्राइसिस के दोनों नाम से जानते हैं। ये कब बात है, ये जो बात है 2017 में। हालांकि 2017 में इन्होंने कहा ठीक है हम बात करेंगे, लेकिन इनको डिप्लोमेटिक को पावर गया, इनको रिलेशन को बनाते बनाते 2021 हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2020 तक थे, और वहां पर 2021 में जो बाइडेन ने आने थे, लेकिन उससे पहले 2021 में जो है इन्होंने के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सऊदी अरब और कतर के जो राजा, इनके साथ राजनीतिक संबंध बनाने के लिए बात कही गई। ठीक, यहां पर क्या है, सऊदी अरब एंड कतर साइन द यूएस ब्रोकन डील विद द ईज ऑफ गल्फ क्राइसिस, यानी गल्फ क्राइसिस को खत्म करते हुए यहां पर जो है अमेरिका के द्वारा सऊदी अरब और कतर को एक साथ बैठा गया। तो यहां पर क्या था, सऊदी अरब, कतर एंड अदर जितने भी गल्फ कंट्री है, इनके साथ एक्सपेक्टेड टू द साइन एंड द एग्रीमेंट ऑन द ट्यूसडे, या कहे 4 जनवरी 2021 को। ठीक, यानी ट्रंप के द्वारा ही कतर को आइसोलेट किया गया था, और ट्रंप के द्वारा ही 2021 में कतर को दोबारा से मान्यता या दोबारा से उसको संबंध बनाने के लिए कहा गया। ठीक है, तो ये था न्यूज था। और इसके साथ जैसे 2021 के बाद जब जो बाइडेन आए, तब वो जब कतर ने अपने यहां पर फीफा वर्ल्ड कराया, फिर यहां पर आतंकी संगठन को पनाह देने लगा। लेकिन जैसे यहां पर 2024 में दोबारा राष्ट्रपति बनकर है डोनाल्ड ट्रंप, तो कतर को डर है कि ऐसा ना हो कि 2016 वाला, 2017 वाला जो हमारा दोबारा स्थिति कर दे। इसके डर से कतर ने सचेत होते हुए अपने यहां से कहा कि हम इजराइल और गजा का संबंध जो है इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे या इसको सस्पेंड करते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।